नमस्कार, बिहार कथा में आपका स्वागत है। और आज बिहार कथा की टीम डेस्टिनेशन आईएएस में पहुंची हुई है और यहाँ पर डेस्टिनेशन आईएएस की एक छात्रा समा परवीन अपना परिचय पहले दे दें। जी, मेरा नाम समा परवीन है। ठीक, आप पढ़िए, बोलिए। जी, समा परवीन मेरा नाम है और मेरा गांव जो है वो चन्नौर है। 66वीं बीपीएससी में मेरा रैंक 568 है और मैं सप्लाई इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए चयनित हुई हूँ। बिहार कथा टीम की तरफ से भी विशेष बधाई। आपने सफलता कैसे प्राप्त की है? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। और दूसरी बात ये है कि जब सफलता की बात आती है तो इसके पीछे बहुत सारी असफलताएं होती हैं और आप जब इसके लिए प्रयासरत रहते हैं अनवरत तो आपको मिलती है ये। लेकिन हाँ, आपको मेहनत और धैर्य दोनों की बहुत ज़रूरत होती है। आपकी सफलता के पीछे किसका हाथ है? सफलता का श्रेय तो कुछ परिवार के लोग हैं और गुरुजन हैं। इनके अलावा मेरे दोस्त हैं, मेरे अपने भाई बहन हैं, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। चलिए, तो समा परवीन जी ने बताया कि सफलता के पीछे गुरुजन और माता पिता परिवार के सभी लोगों को बताया सफलता के पीछे का राज। पोस्टिंग के बाद आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? देखें, जो मुझे पोस्ट मिला है सप्लाई इंस्पेक्टर का, उसके लिए सबसे पहले तो ट्रेनिंग दी जाएगी। और दूसरी बात ये है कि जो वहाँ पे कमियाँ होंगी, जिस पोस्ट के लिए मैं चयनित हुई हूँ, उसके जो कार्य होंगे उसको ईमानदारी पूर्वक करने की कोशिश करूँगी। क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो किसी भी पोस्ट के लिए, कोई भी पोस्ट हो, उसमें ये है कि आप ईमानदारी पूर्वक कोई कार्य ना करें तो शायद ही सफल हो पाए अपनी पूरी ज़िंदगी में। तो इसलिए मैं चाहूँगी कि ईमानदारी पूर्वक जो भी मेरे कार्य होंगे उनको मैं संचालित करूँ। तो चलिए, मैम ने बताया कि अपना जो भी कार्य मिलेगा उसको बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक संचालित करेंगी। आजकल मैम बाज़ार में धड़ल्ले से कालाबाजारी हो रही है, इसको लेकर रोकने के लिए आप क्या करेंगी? नकली खाद्य पदार्थ जो बाज़ार में धड़ल्ले से बिक रहे हैं उसे रोकने के लिए आप क्या करेंगी? इसके लिए तो सरकार ने शुरू किया हुआ है, टेक्नोलॉजी का यूज़ बहुत अच्छे से हो रहा है। जिसमें आप पीडीएस की दुकान पे भी देखें, वहाँ टेक्नोलॉजी के माध्यम से अनाज का वितरण किया जा रहा है। और इस तरह की ही चीज़ें हैं, लोगों के फीडबैक को देखूँगी कि उसका क्या रिस्पॉन्स है और जो भी कमियाँ होंगी उनको दूर करने का प्रयास करूँगी। तो मैम ने बताया कि जो भी कालाबाज़ारी संबंधित अपना शिकायत रहेगा उसको सरकार के द्वारा जो टेक्नोलॉजी निर्धारित है उस पर प्रयोग करके उसको रोकने का प्रयास करेंगी। एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, महिलाओं के लिए आपके विशेष रूप से क्या योगदान देंगी और क्या संदेश है आपके तरफ से महिलाओं के लिए? जी, महिलाओं के लिए तो सबसे पहले है कि वो जब आर्थिक रूप से सशक्त हो जाती हैं तो समाज में उनका स्थान भी बन जाता है और किसी के पीछे उनको रहने की ज़रूरत नहीं होती है, बराबरी का दर्जा मिल जाता है। तो मेरी अपनी कोशिश रहेगी कि जहाँ तक हो सके मैं उन्हें इतना सशक्त खुद से कर सकूं, या फिर जो सिस्टम है, जो जो मुझे फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगे उनके अकॉर्डिंग मैं कर सकूं कि वो सशक्त हो सकें और आगे बढ़ने के लिए सदैव प्रयासरत रहें। आपने द डेस्टिनेशन आईएएस के इंस्टीट्यूट से ये सफलता का आपने जो पढ़ाई किया और इसमें आपने ये सफलता हासिल की, तो यहाँ पे जो भी छात्र छात्राएँ पढ़ रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए तो मैंने बहुत कुछ बातें बताई और मुझे लगता है कि सबसे पहले उन्हें ये विश्वास कर लेना चाहिए कि उनका रिजल्ट होगा और वो पास होंगे। उसके अकॉर्डिंग वो पढ़ाई करेंगे तो ज़रूर सफलता प्राप्त करेंगे। और सर का गाइडेंस इतना अच्छा है कि आप उसमें सफल होंगे ही होंगे। वो कभी पीछे हटने वालों में से हैं ही नहीं और ना ही सिखाते हैं कि आप पीछे जाएं। आपको आगे बढ़ने की हमेशा उनसे सीख मिलती रहेगी और आप जब उसमें तैयारी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सही बात है कि पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें आगे ही बढ़ते रहना है। चलिए, तो मैम से बात हुई और उन्होंने अपने सफलता संबंधी सारी बात बताई। कहा जाता है कि किसी शिष्य के सफलता में सबसे महत्वपूर्ण योगदान उसके गुरु का होता है और द डेस्टिनेशन आईएएस के जो हमारे साथ डायरेक्टर हैं एमएम तिवारी सर, हम उनसे जानना चाहेंगे सर क्या कहना चाहेंगे इस उपलब्धि पे? देखिए, उपलब्धि कभी भी आनंददायक होती है। वो हमें खुशी देती है, हमें बल देती है, आगे बढ़ने का हमें ताकत देती है। तो नो डाउट ये उपलब्धियां ही हैं जिनसे जो बच्चे यहाँ आ रहे हैं और जो पेरेंट्स
बच्चों को यहाँ भेज रहे हैं, उन सबको एक आस जगेगी कि हाँ वो कर सकते हैं अगर उनको डायरेक्शन सही मिलता है, मार्गदर्शन सटीक होता है और वो मेहनत सही दिशा में करते हैं तो चीज़ें बदल जाती हैं, ज़िंदगी बदल जाती है, ज़िंदगी के रास्ते बदल जाते हैं। तो सर ने बताया कि अगर सही दिशा में मेहनत किया जाए तो स्थिति और परिस्थिति दोनों में बदलाव आता है। सर, अभी जो आप कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं ये तो बहुत बड़ी बधाई की बात है हमारे बिहार कथा टीम की तरफ से कि ऐसी कोचिंग करने के लिए लोग पहले पटना गोरखपुर जाते थे। तो अभी जो बिहार की स्थिति है आर्थिक रूप से बहुत लोग कमज़ोर हैं, उनके लिए आप क्या सुविधा दे रहे हैं?